नमस्कार, मैं हूं अभिजीत। आप न्यूज 4 नेशन पर। बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं और बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर बिहार की सियासत गरमाई हुई है। एक तरफ जहां सियासी दल लगातार चुनावी वायदे कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ सीट शेयरिंग के फॉर्मूले को लेकर भी लगातार बिहार की सियासत गरमाई हुई है। एक तरफ एनडीए है, तो वहीं उसका मुकाबला सीधे महागठबंधन से है, तो वहीं तीसरे मोर्चे का तौर पर प्रशांत किशोर के जनसुराज है। और ऐसे में तीनों गठबंधनों को देखिए किस तरीके से जनता को लुभाने के लिए लगातार चुनावी वायदे किए जा रहे हैं। अब ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि जनता 2025 में किसे सत्ता तक पहुंचाती है। लेकिन इससे ठीक पहले महागठबंधन की बात करें तो महागठबंधन में सीट शेयरिंग के फॉर्मूले हो या फिर चुनावी वायदे हो, लगातार इस पर चर्चा हो रही है। और ऐसे में एक तरफ जहां महागठबंधन के घटक दल कांग्रेस ने आज बिहार में यूं कहें पटना के सदाकत आश्रम में एक बड़ी बैठक कर रही है, तो दूसरी तरफ महागठबंधन की तरफ से देखिए चुनावी घोषणा पत्र भी जारी किया जा रहा है। कहा यह जा रहा है कि यह घोषणा पत्र किस्तों में जारी किया जाएगा और घोषणा पत्र का ये पहला किस्त है। महागठबंधन की तरफ से बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी दोनों मिलकर आज महागठबंधन की तरफ से घोषणा पत्र का यानी मैनिफेस्टो का पहला किस्त जारी करेंगे। आखिर इस घोषणा पत्र में बिहार वासियों के लिए क्या होगा, बिहार की जनता के लिए क्या होगा, क्योंकि अब कुछ महीनों में बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं। महज कुछ दिन ही बाकी है जब चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाएगा। लगातार बड़े बड़े नेता बिहार आ रहे हैं, चुनावी वायदे कर रहे हैं। एक तरफ जहां केंद्र सरकार की ओर से लगातार बिहार को बड़ी बड़ी सौगात दी जा रही है, तो वहीं विपक्ष की तरफ से लगातार केंद्र सरकार और बिहार सरकार के योजनाओं पर जो है खामियां गिनाई जा रही है। भ्रष्टाचार, अपराध, स्वास्थ्य, गरीबी, बेरोजगारी, इन तमाम मुद्दों को लेकर विपक्ष मुद्दा बना रही है और जनता से सीधे संवाद कर रही है। तो ही दूसरी तरफ अब आज महागठबंधन की तरफ से देखिए किस तरीके से चुनावी मूड में आगे है महागठबंधन। आज घोषणा पत्र का पहला किस्त जारी किया जा रहा है। आगामी बिहार विधानसभा चुनाव के लिए महागठबंधन का मैनिफेस्टो किस्तों में जारी किया जाएगा। अति पिछड़ा वर्ग ईबीसी को साधने के लिए महागठबंधन बुधवार को बड़ा ऐलान करने वाला है, यानी आज बड़ा ऐलान होने वाला है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में इसकी घोषणा होगी। हालांकि कहा यह जा रहा है कि तेजस्वी यादव राहुल गांधी के साथ महागठबंधन के कई वरिष्ठ नेता भी इस बैठक में मौजूद होंगे जब घोषणा पत्र जारी किया जाएगा। हालांकि जो अहम ऐलान होने वाला है उसमें से महागठबंधन के लिए बिहार की सत्ता में आने पर आरक्षण की सीमा 65% बढ़ाने और इसमें जातियों को मुकम्मल भागीदारी देना प्रमुख है। साथ ही बढ़े हुए आरक्षण की सीमा को संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल कराए जाने का भी वादा किया जाएगा, ताकि कोर्ट से यह खारिज न हो सके। इसके अलावा स्पष्ट और प्रभावकारी जातीय जनगणना कराने का वादा भी संभव है। वहीं बिहार चुनाव से पहले महागठबंधन पटना में अति पिछड़ा का जुटान करेगा। चुनावी घोषणा पत्र के आंशिक हिस्से का ऐलान कर महागठबंधन अति पिछड़ों को अपने पाले में करना चाहता है। एबीसी को लेकर लिए गए निर्णयों पर मंगलवार को तेजस्वी यादव के सरकारी आवास ए पोलो रोड में गठबंधन के वरीय नेताओं के साथ बैठक किया गया। 2.5 घंटे तक चली इस बैठक में बिहार कांग्रेस के प्रभारी कृष्ण लवरू, विधायक दल के नेता शकील अहमद खान, राजद सांसद संजय यादव, सीपीआई माले के सांसद सुदामा प्रसाद, पूर्व मंत्री आलोक कुमार मेहता, वीआईपी के नूरुल हुड्डा आदि शामिल हुए। बैठक में महागठबंधन के सभी दलों के बीच सीटों के समीकरण, मजबूत उम्मीदवार का चयन और रणनीति मुद्दों पर एकजुट निर्णय लेने का भी चर्चा हुआ। गठबंधन का इस बात पर विशेष जोर है कि सशक्त और व्यापक चुनावी रणनीति बनाई जाए ताकि विपक्षी दलों को टक्कर दी जा सके। बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत में अल्लावरू ने एक बार फिर से सीएम के चेहरे को लेकर कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। वहीं शकील अहमद ने कहा कि गठबंधन में हमारी कितनी सीटों पर हम चुनाव लड़ेंगे इसका फैसला हो गया है। हालांकि उन्होंने सीटों की संख्या बताने से इनकार कर दिया। और देखिए कहा यह जा रहा है कि आज एक तरफ जहां महागठबंधन की तरफ से घोषणा पत्र जारी किया जा रहा है, तो वहीं कांग्रेस की तरफ से आज कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में यह तय किया जाएगा कि कांग्रेस कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी। और ऐसे में बिहार के लिए आज बड़ा दिन माना जा रहा है। यूं कहे महागठबंधन के लिए आज बड़ा दिन। एक तरफ जहां कांग्रेस की बैठक हो रही है, तो दूसरी तरफ महागठबंधन की तरफ से मैनिफेस्टो यानी चुनावी घोषणा पत्र का पहला किस्त जारी किया जा रहा है। राहुल गांधी, तेजस्वी यादव समेत गठबंधन के तमाम बड़े नेता जो है वो मौजूद होंगे और तमाम महागठबंधन के नेताओं की मौजूदगी में महागठबंधन का घोषणा पत्र का पहला किस्त आज जारी होगा। अब देखना दिलचस्प होगा कि इस घोषणा पत्र के जरिए महागठबंधन बिहार की जनता पर कितना प्रभाव डालती है और बिहार की जनता कितना जो है विश्वास करती है 2025 की सत्ता की गद्दी पर किसे
भेजती है। फिलहाल के लिए इतना ही, आप देखते रहिए न्यूज़4नेशन।